हेलो फ्रेंड्स, हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड जो है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मेजर्स क्या हैं जिससे इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। वी हैव टू मेजर्स, फिजिकल मेजर जो कि गवर्नमेंट यूज करती है, और दूसरा हमारे पास है थ्रू चेंजेस इन मनी सप्लाई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज करके हम डिमांड जो इकोनॉमी के अंदर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में होता है, और ये पॉलिसी आरबीआई के अंडर आती है। तो हम पहले मॉनेटरी पॉलिसी को ही डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से जो मनी सप्लाई है वो कैसे चेंज होएगी, और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज़ करेगा। और ये अभी जो मैं सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करूँगी, ये सारे जो हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। दिस इज क्वांटिटेटिव मेजर। आप मनी बैंकिंग में इनको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इनके बारे में। हम जस्ट इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं, बैंक रेट पे। बैंक रेट को इंक्रीज किया जाएगा एक्सेस डिमांड में। जब बैंक रेट इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक से कम लोन लेंगे, तो कमर्शियल बैंक्स के पास कम क्रेडिट जाएगा, और वो आगे पब्लिक को भी क्या करेंगे, जो क्रेडिट है वो कम दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगी। अब जब लोगों के पास पैसा कम होगा, परचेजिंग पावर कम होएगी, तो इससे जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी, मतलब वो करेक्ट हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा। जब बैंक रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन्स लेने जो है वो अब चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। दे बोरो मोर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आरबीआई एंड लैंड मोर अमाउंट टू द जनरल पब्लिक। तो इससे इकोनॉमी के अंदर जो है मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, अंदर देश के अंदर जो डेफिशिएंट डिमांड है, डी इज अ डेफिशिएंट डिमांड एंड ईडी इज अ एक्सेस डिमांड, वो इंक्रीज हो जाएगी। जो कम थी उसको बढ़ाना है, और जो ज्यादा थी उसको कम करना है। सेकेंड क्या होगा, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, इसको भी बढ़ाया जाएगा। एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, एक्सेस डिमांड में ये सारे रेट्स जो हैं बढ़ जाएंगे, जो भी रेट्स आरबीआई के हैं, चाहे वो सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। और डेफिशिएंट डिमांड में सारे रेट्स कम हो जाएंगे। जब ये रेट बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के लिए क्रेडिट क्रिएट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई में रिडक्शन होगा। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो नाउ कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने डिमांड डिपॉजिट्स जो है उनके पास टोटल नेट डिमांड डिपॉजिट्स, उसका जो अमाउंट है वो सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा प्रपोर्शन रखना पड़ेगा, जिससे उनके पास कम पैसा बचेगा पब्लिक को देने के लिए, और वो क्रेडिट क्रिएट कम कर पाएंगे, जिससे कि अगेन मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड, जब लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो इकोनॉमी में डिमांड भी कम होएगी। इन केस ऑफ एसएलआर, उनको अपने पास लिक्विड कैश में जो अपने ही डिपॉजिट्स का प्रपोर्शन है वो ज्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा, अगेन पब्लिक को कम दे पाएंगे, मनी सप्लाई कम होएगी, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। रेपो रेट अगेन इट्स लाइक अ बैंक रेट। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म। ये उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा आरबीआई से हायर रेट पे बोरो करना, तो वो कम करेंगे, पब्लिक के पास भी कम जा पाएगा, मनी सप्लाई में रिडक्शन होगा देश के अंदर, और इससे एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है कमर्शियल बैंक्स के पास, वो उसको आरबीआई के पास रखते हैं, उसके ऊपर उनको जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज अ रिवर्स रेपो रेट। ये भी हाई हो जाएगा, वो ज्यादा अमाउंट जो है वो वहां पे रखना चाहेंगे क्योंकि उनको फायदा हो रहा है, तो इससे वो जो है कम लैंड करेंगे, तो इकोनॉमी मनी सप्लाई रिड्यूस होएगी और एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। अब हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। सीआरआर कम होगा तो वो ज्यादा लोन्स
दे पाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा अमाउंट अपने डिपॉजिट्स का उसका प्रपोर्शन जो वो उनको रखना होता है आरबीआई के पास वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो वो ज्यादा पैसा दे पाएंगे पब्लिक को। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी। अगेन एसएलआर, अगर एसएलआर कम हो जाती है तो कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का जो अपने ही पास उनको कैश में लिक्विड फॉर्म में रखना होता है वो कम रखना पड़ेगा और वो ज्यादा पैसा लैंड कर पाएंगे। इससे क्या होएगा, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिशिएंट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ेगा, कम होगा डेफिशिएंट डिमांड के अंदर। जब ये कम होगा अगेन दे कैन बोरो मोर अमाउंट, बिकॉज सस्ता पड़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ेगी देश के अंदर, क्रेडिट क्रिएशन वो ज्यादा करेंगे और लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा उनके हाथ में, तो वो खर्चा ज्यादा करेंगे, जिससे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड जो है वो करेक्ट होगी। रिवर्स रेपो रेट, कम रेट मिल रहा है उनको अपने फंड्स पे, तो वो कम पैसा वहां रखेंगे और ज्यादा पैसा वो क्रेडिट क्रिएशन में यूज करेंगे, जिससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होएगी, अगेन एफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ रेट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स में ही आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज वगैरह है उनको ओपन मार्केट में सेल परचेज करता है। तो जब आप किसी को कोई चीज बेचते हैं, सेल करते हैं, तो आपको पैसा मिलता है। अब हम चाहते हैं पब्लिक के पास पैसा कम रहे ताकि वो खर्चा कम करे, डिमांड कम करनी है हमने एक्सेस डिमांड में, तो यहाँ पे वो क्या करेगा आरबीआई, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ओके, तो वो क्या करेगा, ओपन मार्केट में सेल करेगा, तो पब्लिक से पैसा उसके पास चला जाएगा, पब्लिक के पास कम बचेगा खर्चा करने के लिए। सेकंड, जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है, आपको पे करना पड़ता है, तो उससे क्या है, आपसे पैसा कम हो जाता है, आपके पास कम रह जाता है और दूसरे के पास बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेगा आरबीआई, परचेज करेगा ओपन मार्केट के अंदर, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि उसके पास से जो पैसा है वो पब्लिक के पास चला जाए, और पब्लिक के पास पैसा जाएगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ओपन मार्केट में यहाँ सेल होगा और यहाँ पे परचेज होगा, यहाँ पैसे कम करने हैं या पैसे पब्लिक के पास बढ़ाने हैं। तो ये तो सारे थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब इसके अलावा 2-3 मेजर जो क्वालिटेटिव है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मनी बैंकिंग में, इन केस एक्सेस डिमांड, आरबीआई ने पैसे मनी सप्लाई कम करनी है, तो ऐसे फंड्स जो ऐसे सेक्टर्स में जा रहे हैं जिसकी वहां पे जरूरत नहीं है और उसकी वजह से अननेसेसरली डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो वहां पे जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ा देगा, ताकि जो पर्टिकुलर पर्सन जो वहाँ उस फील्ड में है, उस सेक्टर में लोन लेने वाला है, वो कम लोन लें, वो डिस्करेज हो ज्यादा पैसा लेने के लिए और खर्च करने के लिए। और जब हमने चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है डिमांड बढ़े, तो हम इसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ सिक्योरिटी। आपने जो 10 लाख का लोन लेना, अगर आपको 9 लाख की उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा घबराएंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो बिग अमाउंट। इफ यू आर नॉट एबल टू पे, तो आपका वो पैसा चला जाएगा जो आप सिक्योरिटी में दे रहे हो। तो जहाँ पे हमें ज्यादा लोन्स को एनकरेज करना है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। आपको 10 लाख के लिए ओनली 5 लाख का आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे सिक्योरिटी देना है। इट्स लाइक अ सिक्योरिटीज। ओके, दूसरा हमारा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड जो है हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, तो वहां पे क्रेडिट जो दिया जा रहा है उसकी राशनिंग कर दी जाती है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा ना दिया जाए,
ये कब इसको यूटिलाइज करता है आरबी? इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। और एक है हमारा मोरल सुएशंस। मोरल सुएशंस में जस्ट डायरेक्शन दी जाती है, बैंक्स को गाइड किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड वो कम क्रेडिट क्रिएट करें, कम लोन्स दें ताकि डिमांड कम क्रिएट हो, उसमें रिडक्शन हो। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में उनको एडवाइस किया जाता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है लोन या क्रेडिट क्रिएट करें, लोन प्रोवाइड करें ताकि लोग ज़्यादा खर्चा करें और ये जो डिमांड है उसको करेक्ट किया जा सके। तो ये सारे मेजर्स हमारे हैं, ये मॉनेटरी मेजर्स में आती हैं। अब सेकंड मेजर जो हमने डिस्कस करने हैं वो है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के कौन से मेजर्स होते हैं? फिजिकल मेजर्स। तो हम अब फिजिकल मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। गवर्नमेंट जो है किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर डिमांड को इफेक्ट करती है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो इंस्ट्रूमेंट हैं। कौन कौन से हैं? फिजिकल मेजर जो हैं, फिजिकल मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में? गवर्नमेंट क्या करती है? एक तो खर्चा करती है इकोनॉमी के अंदर, एक्सपेंडिचर करती है। दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लगाती है, टैक्स पॉलिसी आती है। तो यहाँ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों केस करेंगे हम कि कैसे गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को यूज करती है। नाउ इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, इसको कम करना है, लोग खर्चा कम करें, तो क्या करेगी सरकार? एक्सपेंडिचर को कैसे यूज करेगी? सरकार अपने खर्चे कम करेगी। फॉर एग्जांपल सरकार ने अपनी प्लानिंग में डिसाइड किया था कि वो इस सेशन में जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट करेगी, उस पे वो 1000 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। और गवर्नमेंट को पता है जब भी वो किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएगी, वो पैसा गवर्नमेंट से ऑटोमेटिकली जनरल पब्लिक के पास पहुंचेगा, जो लोग वहां पे काम करेंगे उनको मिलेगा वो, क्योंकि वो वहां काम कर रहे हैं एज अ वेजेस, सैलरीज एंड फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में उनको वो रिसीव होगा। तो वो सारा पैसा इकोनॉमी में जाएगा, तो लोग खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो गेन डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर में रिडक्शन करेगी। जब रिडक्शन करेगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट से पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी नहीं। तो इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ नहीं पाएगी, खर्चे बढ़ नहीं पाएंगे। डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट उल्टा करेगी, हमें डिमांड बढ़ानी है, लोगों की डिमांड कम है देश के अंदर, तो सरकार क्या करती है? सरकार अपने खर्चों को इंक्रीज करती है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर, रोड्स पे, डैम्स पे, ताकि गवर्नमेंट से जो फंड्स हैं वो पब्लिक के हाथ में जाएं और पब्लिक उनको यूटिलाइज करे, खर्च करे और देश के अंदर डिमांड बढ़े। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। अब टैक्स लगने से क्या होता है? मेरे पास 1000 रुपए हैं, उस पर टैक्स लगा 10%, तो मेरे पास से कितने चले गए? 100 रुपये चले गए। तो अब मैं 900 रुपये खर्च कर सकती हूँ। तो मेरी जो इनकम, जो एक्सपेंडिचर था मेरा मेरी इनकम के अकॉर्डिंग, वैसे 1000 मैं खर्च कर सकती थी, लेकिन अब कितना कर सकती हूँ? 900, क्योंकि 1000 है, 10,000 है इनकम, तो 9000 मैं खर्च कर सकती हूँ, 1000 चला गया। तो यहाँ पर जब टैक्स लगा, मेरे पास पैसा कम रह गया खर्चा करने के लिए, तो गवर्नमेंट को लगता है कि खर्चे कम करे लोग, तो वो टैक्सेस के जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज कर देती है। जब टैक्सेस के रेट इंक्रीज होंगे तो पब्लिक के पास जो है इनकम जो है कम बचेगी खर्चा करने के लिए, और जब इनकम कम बचेगी तो इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग खर्चा कम करेंगे। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट टैक्स रेट में डिक्रीज करती है, ताकि पब्लिक के पास ज्यादा इनकम बचे खर्चा करने के लिए, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो, और जिसको वो यूटिलाइज करें, उसको वो एक्सपेंडिचर करें उससे, जिससे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड जो है वो करेक्ट हो सके। तो हमने 2 मेजर्स किए एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। फिजिकल मेजर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर आते हैं, उसमें वो अपनी टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को यूज करती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस करती है।
दूसरा हमने किया आरबीआई के मेजर्स, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जो डायरेक्टली मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इफेक्ट करता है। और उसमें हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो तरह के मेजर्स डिस्कस किए थे। क्वांटिटेटिव में हमने क्या किया था, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा। और हमने क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट किया था, क्रेडिट राशनिंग ऑफ क्रेडिट किया था, मॉरल सुएशंस किया था। तो ये सारे जो हैं आपको एग्जाम में डायरेक्टली फिजिकल मेजर्स भी पूछा जा सकता है, या आपको कोई भी 2 पॉइंट दे सकते हैं कि इनको एक्सप्लेन करिए इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड कैसे यूटिलाइज करेंगे जिससे वो करेक्ट हो जाए। तो हो सकता है लाइक आपको बैंक रेट दे दें या ओपन मार्केट ऑपरेशन दे दें और आपसे कहें कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड इनको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे जिससे कि ये करेक्ट हो जाए, या इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड तो पर्टिकुलर पॉइंट भी आ सकता है और अलग से भी पूछा जा सकता है, एनी टू मॉनेटरी मेजर और फिजिकल मेजर। तो ये आपने इनको उसके अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना है और ध्यान रखना है फिजिकल मेजर में मॉनेटरी मेजर्स जो है उसको मिक्स नहीं करना है। थैंक यू सो मच। होपफुली आपके लिए गेनफुल होगा ये लेसन। थैंक यू।